हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पीछे थोड़ा सा पढ़ चुके हैं उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है कि टू का यूज करके किसी सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब बता चुका हूँ, किसी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। बोल सकते हैं किसी सिंपल सेंटेंस को बड़ा कैसे बना सकते हैं या किसी बड़े सेंटेंस को छोटा कैसे कर सकते हैं। बट जो सेंटेंस बदल रहे हैं वो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए। बिना उसकी मीनिंग के चेंज हुए उस सेंटेंस को बदल देने पे जो हमको सेंटेंस मिलता है या जिस प्रोसेस में हम ये करते हैं उसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल देना, बट उस सेंटेंस का मतलब यानी मीनिंग जो कन्वे कर रहा था पहले वही अब भी उसका मतलब होना चाहिए। ठीक। तो टू का यूज करके या टू को हटा करके हम बदल सकते थे, ये हम बता चुके हैं। एग्जाम्पल भी ये दिया था कि सी इज़ टू वीक टू रन फास्ट। वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है। ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ, इस टू को हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। सी इज़ सो वीक दैट, दैट का यूज कर देते हैं और सो का यूज कर देते हैं। सी इज़ सो वीक दैट सी कैन नॉट रन फास्ट। वो इतनी कमज़ोर है कि वो दौड़ नहीं सकती। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, ये सेंटेंस छोटा हो गया। सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, यानी सेंटेंस बदल चुका है बट उसका मीनिंग अभी तक नहीं बदला। ओके, उल्टा भी कर सकते हैं, ये रिवर्स में भी ट्रू है कि अगर कॉम्प्लेक्स है तो इस सो को हटा दो, टू लगा दो, तो वापस हमारा ये वाला सेंटेंस मिल जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुका है और शायद आप लोगों ने एक्सरसाइज फिल कर लिया हो। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करके किसी सेंटेंस को कैसे बदला जाता है। पहला तो था टू का यूज करके। ओके, यानी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने यूज करके या रिमूव करके टू को यूज करके या रिमूव करके कैसे बदलते हैं ये पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन से हम इसको कैसे इंटरचेंज करते हैं, बदलते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में। पहले तो हम जान लें कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता क्या है। ओके, तो हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा होगा ना कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज समथिंग। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कुछ भी किसी भी चीज़ को क्वालिफाई करता हो। सिंपल से भाषा में बोलें तो किसी भी वर्ड को या किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता हो। अगर वो बताता है कि ये नाउन, यानी मान लो ये पेन छोटी है, तो ये नाउन के पेन एक नाउन है, नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि नाउन छोटी है, यानी ये पेन छोटी है। तो ये छोटी शब्द है ना, ये छोटी छोटी जो वर्ड बोल रहा हूँ जिसको इंग्लिश में स्मॉल बोलते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। ओके, तो एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, एडवर्ब में भी होता है, लेकिन अभी हम एडजेक्टिव में देखेंगे। ओके, एडजेक्टिव है ये। अच्छा, किसी मतलब वही अगर ना ये पेन छोटी है तो हो सकता है इससे बड़ी पेन लेते आऊँ, तो देखो ये इससे बड़ी है, तो अब इन दोनों में कंपेयर करना है। बड़ी तो दोनों है लेकिन इन दोनों में कौन बड़ा है, इसको कंपेयर करने के लिए हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं। यानी इसी एडजेक्टिव को कई पार्ट में बांट देते हैं। मान लो टाल मतलब होता है लंबा, तो अगर मान लो एक बॉल है, सॉरी बॉल बोल रहा हूँ, एक ट्री है। ओके, सपोज करो ये ट्री है। ओके, ये ट्री इतना लंबा है, इतना बड़ा है या लंबा मान लो, ठीक है लंबा है। ओके, तो अगर इसके सामने एक और इससे बड़ी ट्री आ जाए, ठीक है, इससे बड़ी ट्री आ जाती है, तो इसके बोलेंगे इसके कंपैरिजन में ये वाला बड़ा है, तो ये इसको बोलेंगे कि दिस इज एज टॉल एज बोलते हैं, एज लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा है, मतलब बड़ा है, बस बोल सकते हैं कि पेड़ बड़ा है। लेकिन इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है तो बोलेंगे दिस ट्री इज टालर देन दिस ट्री। ये वाला पेड़ इस वाले पेड़ से टालर है, लंबा है, तो इसके साथ लगता है देन। ओके, लास्ट में तो टालर देन याद रखिएगा, THAN देन। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगता है और इसके साथ एज लगता है। ये इसको बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस है, और उसको क्या करते हैं किसी दूसरे सेंटेंस से कंपेयर करा दे तो टालर हो जाता है, कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव और ये कंपैरेटिव। और जो मतलब ये बड़ा है, ये ठीक है, ये बड़ा है, बड़ा पेड़ है, लेकिन इससे बड़ा पेड़ यहाँ पर आ गया। लेकिन मान लो कोई तीसरा पेड़ है जो बहुत बड़ा है, यानी उससे बड़ा कोई पेड़ है ही नहीं, उससे बड़ा कोई
पेड़ है ही नहीं, उसका कंपेरिजन ही नहीं किसी से किया जा सकता, सबसे बड़ा है, तो उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जो टालेस्ट। ठीक है, तो हमने बताया भी था आर्टिकल में कि टालेस्ट के पहले द आता है, मतलब या द बिगेस्ट हो तो उसके पहले द आएगा ना। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? द हमेशा यूज होता है आर्टिकल। ओके, तो समझ गए होंगे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसा होता है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। चलिए, अभी हम पॉजिटिव डिग्री को पी से डिनोट कर रहे हैं, कंपैरेटिव को सी से और सुपरलेटिव को एस से। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं, या उल्टा भी है, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव में कैसे बदलते हैं, या सुपरलेटिव को वापस पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। या पॉजिटिव डिग्री है उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री है तो उसको पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे, ये पढ़ेंगे। या कंपैरेटिव डिग्री है उसको सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, यानी पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव, ये पढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, ये पढ़ने वाले हैं। या कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव या सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेंगे। अच्छा, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव बदलना है, इसका क्या मतलब है, कोई नहीं समझ रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल एक सिंपल सा लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं, देव इज द बेस्ट बॉय इन क्लास। ठीक है, कोई देव नाम का लड़का है जो बेस्ट है बॉय, बेस्ट बॉय है एक क्लास में। क्लास में क्या है, सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, सबसे, देखो द बेस्ट यूज हुआ ना, तो ये कौन सा केस है, सुपरलेटिव। ठीक है, अब सुपरलेटिव से हमको पॉजिटिव में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो याद रखना पॉजिटिव हमेशा कैसा होता है, एज और एज के बीच में कोई ना कोई एडजेक्टिव होता है, यानी इस चीज़ को हमको पॉजिटिव में बदलना है। देव सबसे अच्छा लड़का है, तो क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते कि देव से कोई अच्छा लड़का है ही नहीं क्लास में। चाहे मैं ऐसे बोलूँ देव सबसे अच्छा लड़का है, या ऐसे बोलूँ देव से कोई अच्छा है ही नहीं क्लास में, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। यानी बोल सकता हूँ नो, याद रखना, नो अदर, इसी चीज़ को, बॉय इज बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री कौन सा होता है, कंपैरेटिव डिग्री वाला फॉर्म। अच्छा बताओ, गुड, गुड से क्या बना है, बेटर, और बेटर से क्या बनता है, बेस्ट। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, तो यहाँ बेस्ट दिया हुआ है, हमको बदलना है किसमें, पॉजिटिव में, यानी गुड में बदलना है। तो नो अदर बॉय इज, याद रखना गुड है तो अकेले नहीं आएगा, एज गुड एज देव। देखा, ये पूरा सेंटेंस बदल गया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, मतलब जो था, इसका मीनिंग जो पहले था वही अभी भी अब भी है, कि देव सबसे अच्छा लड़का है क्लास में। नो अदर बॉय, सॉरी बॉय की स्पेलिंग गलत हो गई थी, बॉय इज एज गुड एज देव, कोई भी लड़का है ही नहीं क्लास में जो देव के जैसा हो, या देव सबसे अच्छा लड़का है क्लास में, दोनों बात तो एक ही है ना। तो हमने द बेस्ट को किस में बदल दिया, एज गुड एज में, यानी सुपरलेटिव डिग्री को किस में बदल दिया, पॉजिटिव डिग्री में। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ये दिया रहता नो अदर बॉय इज एज गुड एज देव, तो क्या करते हैं, इसको वापस हम किस में बदलते हैं, ये सुपरलेटिव है, इसको बदलते हैं हम पॉजिटिव में, तो क्या करते हैं, इस नो अदर को हटाना पड़ता, नो अदर को हटाना पड़ता। तो उल्टा बोल देते हैं, यहाँ यहाँ था कि बॉय, कोई भी लड़का, यहाँ कोई भी लड़का नहीं है क्लास में एज गुड एज देव। एक मिनट, नो अदर बॉय इज इन द क्लास, भूल गया था, सॉरी, इन द क्लास। ठीक है, कोई भी लड़का अच्छा नहीं है पूरे क्लास में एज गुड एज देव, जितना कि देव है, यानी देव जैसा कोई भी नहीं है, देव जैसा अच्छा लड़का कोई नहीं है, तो बोल सकते हैं कि नहीं, देव इज द बेस्ट बॉय इन क्लास, बात वही है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी इज द बेस्ट पर्सन इन इंडिया, क्या ये भी बोल सकते, महात्मा गांधी सबसे अच्छे व्यक्ति हैं भारत में। या ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो महात्मा गांधी जितना अच्छा हो, दोनों बात एक ही है। नो अदर पर्सन इज एज गुड एज
महात्मा गांधी इन इंडिया। ओके, तो पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे बदलना है समझ आ गया होगा। ठीक है, बस एज गुड एज मतलब पॉजिटिव केस में ला देते हैं और नो अदर लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। अगर हमको कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में या सुपरलेटिव से वापस कंपैरेटिव में बदलना होगा तो क्या करेंगे। ओके, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में तो क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, सरदार पटेल वाज वन ऑफ द याद रखना, ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। ठीक है, सरदार पटेल जो हैं सभी इंडियन लीडर से, इंडियन लीडर मतलब भारतीय लीडर जो थे हमारे नेता, उनसे सबसे महान कौन था, सरदार पटेल थे। ये कहना है यहाँ पर। क्या ऐसे नहीं कर सकते, इसको मुझे पॉजिटिव में नहीं बदलना, याद रखना। अगर पॉजिटिव में बदलना रहता तो क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसा है ही नहीं जो सरदार पटेल जितना महान हो, ऐसे बोलते हैं। नो अदर वाज as good sorry as great as Sardar Patel. No one was as great as Sardar Patel in all of all Indian leaders, of Indian leaders, of Indian leaders। ठीक है, इंडियन लीडर्स में कोई भी है ही नहीं जो सरदार पटेल जितना ग्रेट हो। ओके, लेकिन हमको इसको कंपैरेटिव में बदलना है तो क्या करेंगे, तब हम लगाएंगे सरदार पटेल वाज, अच्छा ग्रेटेस्ट है ना, हमको इसको किस में बदलना पड़ेगा, कंपैरेटिव में। ग्रेटर देन, जानते ही हो कंपैरेटिव के साथ देन लगता है। ठीक है, ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ द इंडियन, या मोस्ट ऑफ ऑल है ना, ऑल इंडियन, एग्जाम्पल देते वक्त भी भूल गया था, मोस्ट ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। ठीक है, देखो किस में बदल गया, ये कंपैरेटिव में बदल गया। तो याद रखना, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने में द बेस्ट हो जाता है, द लग जाता है। ठीक है, जब सुपरलेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं तो नो अदर का यूज करते हैं ना, नो अदर। और जब सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव में बदलते हैं तो मोस्ट ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, मेन है ना, मोस्ट ऑफ। ग्रेटर देन मतलब इसको सुपरलेटिव से ग्रेटेस्ट को ग्रेटर में बदलने के बाद मोस्ट ऑफ लगाना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ ऑल इंडियन लीडर्स। ओके, फिर अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। ओके, जैसे दिया है राम इज टालर, ले लेते हैं टालर देन श्याम। राम क्या है, श्याम से बड़ा है। कंपेयर कर रहे हैं दो लोगों में, याद करना कंपैरेटिव डिग्री हमेशा दो लोगों में ही कंपेयर करते हैं, जबकि पॉजिटिव अकेले होता है। और सुपरलेटिव की तो बात ही नहीं है, वो तो सबसे सुपर है। यानी ऐसे भी तो इसको बोल सकते हैं, श्याम इज नॉट सो टॉल एज राम, या एज टाल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्या था, राम इज टालर देन श्याम, राम क्या है, श्याम से बड़ा है। मैंने इस टालर देन को मैंने बदल दिया एज टाल एज में। उसके लिए इसको बदलने की वजह से मुझे मीनिंग भी बदलना पड़ेगा ना, मतलब मीनिंग तो नहीं बदला सेंटेंस का, लेकिन सेंटेंस को वर्ड जो है इधर से उधर करने पड़े, यानी उल्टा करना पड़ा। यहाँ बोल रहा है कि राम श्याम से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ श्याम राम से बड़ा नहीं है, राम श्याम से बड़ा है। इसका क्या मतलब है कि श्याम राम से बड़ा नहीं है। दोनों बातें की है, ध्यान से सुनो। राम श्याम से बड़ा है, इसका मतलब श्याम जो है राम से बड़ा नहीं है। तो वही चीज़ लिख दो उल्टा करके बस, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि इसको हमने नेगेटिव में बदल दिया। ठीक है, निगेशन में डाल दिया हमने, इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया। ठीक है, क्या था, राम श्याम से बड़ा है,
ऐसे भी तो बोल सकते हैं राम श्याम से बड़ा है, तो इसका मतलब हो सकता है श्याम राम से छोटा होगा, तो श्याम राम से छोटा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि श्याम राम इतना बड़ा ही नहीं है, यानी राम से छोटा है, तो इज नॉट लगा देंगे और एज टॉल एज राम कर देंगे। ओके, यानी श्याम आगे आ जाएगा, राम उधर चला जाएगा, क्योंकि हमने इसको नेगेटिव में बदल दिया। जो राम पे बात हो रही थी अब श्याम पे बात होगी, लेकिन उल्टा बात होगी ना। ठीक है, तब समझ आ गया होगा, ज़्यादा वो करने का मुझे भी नहीं है। चलो इसको हम एक एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जो पूरा कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे राम इज, तो पूरा रिवाइज करने के लिए एक पूरा ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें सब आ जाए, अभी तक हमने जितना पढ़ा है। पहला चीज़, अभी जो अभी 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 जो पढ़ा अभी, राम इज एज बिग एज मोहन। मैं बोल रहा हूँ कि राम जितना बड़ा मोहन है उतना बड़ा है। ओके, इसको कंपैरेटिव में बदलो। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बोल देते हैं नॉट ना। राम जो है इज नॉट एज बिग एज मोहन, जो राम है वो मोहन के इतना बड़ा ना, नो 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 नहीं है। तो ये बोल सकता हूँ ना कि मोहन राम से बड़ा है, बोल सकता हूँ कि नहीं। तो इसको मैं कंपैरेटिव में बदल दूंगा, मोहन इज बिगर। बिग को मैं किस में बदल दूंगा, बिगर। आज ऑब्वियस है कि अगर कंपैरेटिव डिग्री आना है तो देन तो लगना है, बिगर देन राम। मोहन के आराम से बड़ा है, कन्वर्ट हो गया। तो ये था, ऐसा भी हो सकता था ये दिया रहता हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, अगर सुपरलेटिव दिया दिया है, राम इज द बिगेस्ट मैन, राम सबसे बड़ा है, इसको पॉजिटिव में बदलना है। इसका मतलब कोई राम इतना बड़ा है ही नहीं भाई, तो नो अदर का मतलब कोई है ही नहीं, नो अदर इज एज बिग एज राम, यानी राम इतना बड़ा कोई है नहीं। एज बिग एज मतलब इतना बड़ा ना, एज राम किस कितना, राम इतना। इसी को बोल दूँ कंपेरेटिव में बदलो, तो राम इज द बिगेस्ट मैन, कंपेरेटिव में बदलना है। यानी याद करो, कंपेरेटिव में बदलने के लिए नो अदर नहीं, मोस्ट, याद करो मोस्ट ऑफ लगता था। यानी राम इज, सॉरी, राम इज बिगर, कंपेरेटिव में बदल गया तो देन लगेगा बिगर देन। याद करो अब क्या लगेगा, मोस्ट, मोस्ट ऑफ बिगर देन मोस्ट ऑफ मैन। ठीक है, बहुत सारे आदमियों से राम क्या है, सबसे बड़ा है। बहुत सारे आदमियों से कंपेयर कर दिया ना, तो राम सबसे बड़ा है, इसका मतलब राम सबसे बड़ा है भैया। वही तो बात हुई ना, वही तो बात हुई, राम इज द बिगेस्ट मैन। या बोलो नो अदर इज एज बिग एज राम, या बोलो राम इज बिगर देन मोस्ट ऑफ अदर मैन। ठीक है, मोस्ट ऑफ मैन, तीनों का बात एक ही है। समझ गए होंगे, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। उल्टा भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव। ओके, थैंक यू।